नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। GD बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग ने आयोजित किया सम्मान समारोह। 150 से ज्यादा उत्कृष्ट सेवा दे रही नर्सों को किया सम्मानित। बड़ा चौक के द रॉयल्स में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चिल्का के रहने वाले सेलो हंसदा की हुई सड़क हादसे में मौत, मचा कोहराम। परिवार के शादी समारोह में जा रहे थे सेलो हंसदा। मधुबन की दिव्यांग 2 महिलाओं को दिया गया 15-15 हजार रुपए का चेक। प्रशासन की ओर से आर्थिक सहयोग का मिला था आश्वासन। JMM के नेता भी रहे मौके पर मौजूद। सिविक एक्शन प्लान के तहत नारोटाड़ में CRPF 7वीं बटालियन ने बांटी जरूरत की सामग्रियां। कमांडेंट भारत भूषण जखमोला ने ग्रामीणों से सहयोग का किया आह्वान। भारी संख्या में ग्रामीणों की भी रही उपस्थिति। और महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ श्री 10 महाविद्या मंदिर में वार्षिक काली पूजनोत्सव। 4 दिनों तक चला पूजा पाठ, हवन आदि का दौर। सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया भंडारे का प्रसाद ग्रहण। GD बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा रविवार की देर शाम बड़ा चौक के होटल रॉयल दरबार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के 150 से अधिक नर्सों को सम्मानित किया गया। नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर सेसिलिया ने कार्यक्रम की महत्ता के बारे में बताया। कहा कि नर्सों का कार्य पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित है। जितनी सेवा भावना की इसमें आवश्यकता है शायद ही किसी और सेवा में हो।
हमेशा रोगियों के बीच जीवन जीना और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए हर जरूरी सेवा प्रदान करना ही नर्सों का जीवन है। कोरोना काल ने पूरे देश को स्वास्थ्य सेवा और इससे जुड़े लोगों का समाज में महत्व काफी बढ़ाया है। इसी क्रम में इनके योगदान को सम्मानित करने तथा मनोबल को और ऊंचा करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निदेशक अजय बगेड़िया ने बताया कि आने वाले दिनों में गिरिडीह शहर में नर्सिंग व्यवसाय को नई पहचान और नया सम्मान दिलाने के लिए संस्थान दिन रात कार्य करेगी। बताया गया कि अभी तक शहर में नर्सिंग को एक सामान्य दर्जा प्राप्त है। संस्थान द्वारा जीएनएम का पाठ्यक्रम झारखंड नर्सिंग निबंध काउंसिल की संबद्धता में संचालित किया जाएगा। संस्थान द्वारा जीएनएम का पाठ्यक्रम झारखंड नर्सिंग निबंधन काउंसिल की संबद्धता में संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रथम सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। जीएनएम के द्वारा गिरिडीह शहर को 3 वर्षीय जीएनएम प्रशिक्षित नर्सों की सेवा मिलेगी, जो गिरिडीह के स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई देगा। समारोह में उपस्थित नर्सों ने जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम शुरू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी ने संस्थान की उन्नति के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इन्होंने कहा कि इनके तरफ से हर संभव सहयोग रहेगा। मौके पर संगीत बगेड़िया, आलोक मिश्रा, डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर विकास माथुर, अमित कुमार के अलावा जीडी बगेड़िया सेवा सदन तथा स्कूल ऑफ नर्सिंग के सभी सदस्य मौजूद थे। और आप लोग के कारण ही हर घर सुरक्षित है। मैंने नर्सिंग के आसपास मुझे पेंक्रियास का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं काफ़ी दिन अस्पताल में था, तो काफ़ी नर्स लोग से बातचीत करने का मौका मिला कलकत्ता में, दिल्ली में, गिरिडीह में भी। और मैं उनसे कब सब करता था कि आप क्या पढ़े हुए हैं। तो मैंने पाया कि अभी भी आधा से ज़्यादा नर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन मैंने उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। जैसे टीचर के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, हर चीज़ के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, नर्स के लिए भी है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉलेज की बहुत टान है, मतलब कमी है, ये इसलिए ये लोग उनका क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन नर्स का काम कर रही है, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। और मैंने पाया कि इधर हमारे एरिया में एक भी कॉलेज नहीं है नर्स का, तो फिर मैं कई नर्सिंग कॉलेज वगैरह विजिट किया और 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया और आज ये धरती पर आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस एरिया के लोग फ़ायदा उठाएं, अरे यहाँ के लोगों को पता नहीं है। SC ST और OBC के लिए सरकार की तरफ से मेरे को पता चला है करीब 1.5 लाख रुपया सरकार देती है, 50,000 रुपया सालाना देती है। क्वालिफाइड नर्स की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड नर्स की शॉर्टेज, इसी दिशा में हम लोग का थोड़ा सा प्रयास है। और देखिए आगे ईश्वर चाहे तो फिर हम लोग और बढ़ाएंगे। अभी हमने GNM स्टार्ट किया है, फिर उसका BSc MSc है।
पीरटार थाना क्षेत्र के चिलगा के रहने वाले सेलोचंद हंसदा की मौत सोमवार को सदर अस्पताल में हो गई। इन्हें सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया गया कि रविवार देर शाम ये अपने घर से 2 बच्चे और पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खरकडीहा के कारगोला गांव एक शादी में शरीक होने जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विष्णु शरण गांव के समीप एक वाहन से इनके मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में सेलोचंद मरांडी घायल हो गए और आनन फानन में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया गया कि ये मजदूरी करते थे। घर में एकमात्र कमाऊ व्यक्ति थे, जिससे इनके घर का भरण पोषण होता था। सेलोचंद हंसदा जो है वो अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में जा रहा था और किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत विष्णु शरण गांव में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वहां पे पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से फिर सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जिसके इलाज के क्रम में मौत हो गई। ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये है पीरटार चिलगा। आश्वासन के अनुसार सोमवार को मधुबन की दिव्यांग महिला बुधनी देवी व बबीता देवी को 15-15 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग मिल गया। झामुमो के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह राशि उनके घर जाकर दी। बताया गया कि इन दोनों महिलाओं के अलावे मधुबन के राजेंद्र बर्नवाल का घर भी वन विभाग ने तोड़ दिया था। झामुमो के नेता नीलकंठ महतो ने बताया कि शुक्रवार को वन विभाग के द्वारा बुलडोजर लगाकर 3 लोगों का घर ध्वस्त कर दिया गया था। सूचना के बाद गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को राशन उपलब्ध करवाकर उनका सहयोग किया। कमेटी की ओर से पीड़ित परिवार को 15-15 हजार रुपए देने की घोषणा की गई, जिसे आज प्रखंड कमेटी ने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरा किया। कमेटी के द्वारा सहयोग राशि उन्हें प्रदान किया गया। मौके पर नीलकंठ महतो के अलावे विद्याभूषण मिश्रा, बैजनाथ महतो, ओम प्रकाश महतो, करवीर पंडा, ताज हुसैन, चंदोलाल हेम्ब्रम, प्रसादी महतो, अशोक हेम्ब्रम, संतोष ठाकुर, अमित चंद्रवंशी, किशोर सिंह, अमित जैन, राजकुमार तुरी आदि लोग लगे हुए थे। दे कहल थी से हमरा दे दल विधायक जी जे कहल थी से हमरा दे दलते। फिर विधायक जी बेचारा जीते जे फिर हमरा आगे बढ़ के हमरा कुछ सेवा करे। फिर हमरा गरीब व्यक्ति के आदमी के फिर सेवा करते रहे। विधायक जी बेचारा जीते। सिविक एक्शन कार्यक्रम 2021-22 के तहत जरूरत की सामग्रियों का वितरण सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के सौजन्य से सोमवार को नारोटाड़ में किया गया। कमांडेंट भरत भूषण जगमोला के कुशल नेतृत्व में यह नारोटाड़ और आसपास के गांवों में जरूरतमंदों के बीच कंबल, लेखन सामग्री, साड़ी, लुंगी, खेल की सामग्रियों आदि का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित जरूरतमंदों को संबोधित करते हुए कमांडेंट भरत भूषण जगमोला ने स्थानीय लोगों को बताया कि आप लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए 7वीं बटालियन सदैव तत्पर है। इन्होंने यह भी कहा कि 7वीं बटालियन के द्वारा जो मोबाइल नंबर आसपास के सभी गांवों के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं, उन नंबरों पर कभी भी किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान कुमारी मीरा देवी, उत्कर्ष कुमार एवं अन्य अधिकारीगण तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर में 26वां चतुर्दिवसीय वार्षिक काली पूजनोत्सव का समापन सोमवार को भंडारे के साथ हो गया। बतलाया गया कि 4 मार्च को इस 4 दिवसीय पूजनोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पूजा पाठ, हवन आदि का दौर चला। बनारस से आए हुए विद्वान आचार्य मनोज पांडे, जयप्रकाश पांडे, मदन तिवारी, पावस पाठक के द्वारा यहाँ पूजा पाठ करवाई गई। सोमवार की सुबह कन्या पूजन के साथ पूर्णाहुति हुई। कुल मिलाकर खूब भक्ति भाव से पूजा अर्चना के साथ पूजनोत्सव को संपन्न कराया गया, जिसके बाद शाम को महाभंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सफलता में निर्मल, रवि, कन्हैया, अमित, उमेश, अमित घोष समेत अन्य लोगों का योगदान अहम रहा।
बीएड कॉलेज के द्वारा सोमवार को योगीटाड़ में स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री और चॉकलेट बांटे गए। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के तत्वाधान में गोद लिया हुआ गांव योगीटाड़ में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर का यह 5वां दिन था। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय योगीटाड़ में प्रधानाध्यापिका कुमारी ब्रिजलता की उपस्थिति में एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा बच्चों के बीच कॉपी, पेन, चॉकलेट बांटा गया। साथ ही विद्यालय में पठन पाठन किया गया। योगीटाड़ गांव में समुदाय सर्वेक्षण भी किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह के द्वारा शुरू किया गया। समुदाय सर्वेक्षण कर लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बुनियादी सुविधाओं के बारे में जाना गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, एनएसएस स्वयंसेवकों में राखी कुमारी, कपिलदेव कुमार, अंजलि हेम्ब्रम, सुनीता सोरेन, गीता कुमारी, जेवा प्रवीण, मोनिका कुमारी, गजाला परवीन, सोना कुमारी, अंकिता कुमारी, शाहिदा अफरोज, पूजा गुप्ता, अंजलि राय, रोशन कुमार देव, प्रभात कुमार, संजय सोरेन, फाल्गुनी हेम्ब्रम, श्वेता कुमारी, सरिता कुमारी, अंकिता कुमारी आदि का अहम योगदान रहा। आज सुबह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोल्लिया गिरिडीह के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज 5वां दिन है। आज हम लोग ग्राम जोगीटाड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वहाँ के प्रधानाध्यापिका के उपस्थिति में सभी बच्चों के कक्षा में जाकर कॉपी, पेन, चॉकलेट का वितरण किया गया और एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा बच्चों को पठन पाठन कार्य किया गया तथा साथ ही साथ ग्राम जोगीटाड़ में हम लोग सामुदायिक सर्वेक्षण का भी कार्य किए ताकि लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं उनके बुनियादी सुविधाओं के बारे में स्वयंसेवक लोग परिचित हो सकें। तो आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। नगर निगम के प्रभारी उप महापौर प्रकाश सेठ ने सोमवार को करहरबारी में बन रहे आवास योजना का निरीक्षण किया। बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के भूमिहीन वर्गों को फ्लैट बनाकर मुहैया करवाएगा। इसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने ये करहरबारी स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में इन्होंने कहा कि काम में कुछ लापरवाही देखी गई, लेकिन एस्टीमेट देखने के बाद, स्ट्रिक्ट देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि सही काम हो रहा है या नहीं। इसको लेकर अधिकारियों से बात की जाएगी। अगर काम में लापरवाही देखी गई तो जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई की जाए। राजधनवार थाना क्षेत्र के चंद्रखो का रहने वाले पंकज कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि पंकज कुमार शनिवार सुबह घर से निकला था। रविवार शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद इसका शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। रविवार की सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि वह शराब का सेवन किया करता था और हमेशा शराब पीता रहता था। उसने फांसी कैसे और क्यों लगाई, इसकी जानकारी नहीं मिली। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय को पुराने जेल में शिफ्ट कराने का विरोध सोमवार को किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष लखन हरिजन के नेतृत्व में उप महापौर प्रकाश सेठ से मिलकर पुराने जेल के भवन की स्थिति को देखते हुए सभी कर्मियों ने वहां पर निगम को शिफ्ट न करने की मांग की। बताया गया कि जिस स्थान पर नगर निगम कार्यालय है उस स्थान पर 5 मंजिला नए भवन का निर्माण होना है। इसको लेकर निगम कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट होना था, जिसे पुराने जेल में जगह दी गई थी, लेकिन वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है। वहां निगम के कई जरूरत के कागजात संचिका को रखा जाएगा, इसे लेकर भी वह जगह ठीक नहीं रहेगा। संघ के लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है और न ही वहां पर पानी की सुविधा है। निगम में कई महिला कर्मी भी कार्यरत है, लेकिन उस जगह पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। संघ के लोगों ने मांग की कि निगम कार्यालय को पुराने डीसी ऑफिस या पुराने परिसदन भवन में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को भी और नगर निगम के कर्मियों को भी राहत मिल सके।
इस संदर्भ में प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ ने बताया कि जब तक जगह की स्थिति को देख लिया नहीं जाता है तब तक निगम कार्यालय वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने भी उपायुक्त से पुराने डीसी ऑफिस में निगम कार्यालय को जगह दिलाने की मांग की और बताया कि जल्द ही इस मुद्दे पर उपायुक्त से वार्ता कर विकल्प ढूंढा जाएगा। ये जो हमारा नगर निगम का भवन है, इसको तोड़कर नए भवन बनाने की जो बात चल रही है, तो नए भवन बनाने के क्रम में यहाँ का जो सारा सामान है वो पुराना जो जेल परिसर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी कर्मचारी यूनियन के हमारे नेता लखन जी और मृत्युंजय जी और भी सारे कर्मचारी लोग आए थे। उन लोगों ने भी कहा कि जो सामान आनन फानन में ले जाया जा रहा है, कहीं लिस्टिंग उसका कुछ नहीं है, कौन सामान कहाँ जा रहा है उसकी कोई सूची नहीं है, और वहाँ भी जो सामान कहाँ रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है ये भी व्यवस्थित नहीं है। वहाँ का कमरा क्षतिग्रस्त है, बैठने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे महिला कर्मी बहनें हैं, उन लोगों को दिक्कत होगा और लंबे समय तक वहाँ कार्यालय रहना है। अगर बरसात के दिनों में अगर छत चुएगा और दीवार अगर वॉल डंप करता है तो फाइल की क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से अभी कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं और आनंद फानंद में यहाँ लेकिन सामान ले जाया जा रहा है। हमने कहा है कि अभी सामान को ले जाने से रोकें, जब तक वहाँ प्रॉपर व्यवस्था सारा नहीं हो जाएगा। बैठने की हमारे उपनगर आयुक्त कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ बैठूँगा, सामान कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो ये और हमारा जो विभाग है, कई विभागें हैं, वो विभाग कहाँ ठीक से काम करने की स्थिति में रहेगा कि नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो वहाँ काफ़ी कठिनाई है अभी, और अभी इस हाल में ले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, इन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वहाँ जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक कभी सामान यहाँ से नहीं जाने दें। यहाँ पूरा सामान का लिस्टिंग करके और वहाँ जब पूरी व्यवस्था होगी तभी यहाँ से और सामान शिफ्ट किया जाए। हमने निर्देश भी दिया है और मैं नगर आयुक्त से भी बात करके कहूँगा कि ये अभी रोका जाए और वहाँ पूरी व्यवस्था किया जाए और तभी वहाँ सामान शिफ्ट किया जाए। कार्यालय शिफ्ट करने से पहले आपकी अनुमति दी गई, क्या आपको इसकी जानकारी है? कार्यालय शिफ्ट करने की बात तो हुई थी, लेकिन कार्यालय शिफ्ट करने की बात हुई थी आपका लाइवलीहुड जो हमारा जो नया सर्किट हाउस है उसके बगल में हमने विजिट भी किया था, हमने देखा भी था, और वहाँ शिफ्ट करने के नाम पर जो वहाँ थोड़ा बहुत काम कराना था उसके लिए निविदा भी हुआ और वहाँ काम भी लगा हुआ था। लेकिन अचानक और कोयला चोरी रोकने में अपनी उत्कृष्ट भागीदारी निभाने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा बनियाडीह में सोमवार को सम्मानित किया गया। इन्हें अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ देकर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के परियोजना अध्यक्ष सह युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा के द्वारा और गिरिडीह जिला इंटक के अध्यक्ष तनवीर हयात के द्वारा सम्मानित किया गया। युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा लिया गया था। जिस प्रकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कोयला चोरी रोकने में तत्परता दिखाई गई है, उन्हें राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के द्वारा सम्मानित किया जाए और अवैध खदानों पर ओबी भी करवाया जाए। ऋषिकेश मिश्रा ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया कि अवैध क्रशर एवं बालू की जो उठाई की जा रही है उस पर भी जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से आपको सम्मानित किया गया है, किस चीज़ को लेकर किया गया है सर? देखिए, जब से मेरी यहाँ पदस्थापन हुई, यहाँ मेरी मुख्य चुनौती थी कोयला चोरी को रोकना, और उसमें हमने शुरू से ही प्रयास किया। शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमने एक टीम बनाकर, जिसमें CCL के सुरक्षा कर्मी, हमारी QRT की टीम, मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सभी मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते रहा। और यहाँ जो अवैध खनता, जो जिसे रेड फॉल्स भी बोला जाता है, तो उसको लगातार हम लोग डोजरिंग करते रहे और कार्रवाई करते रहे। FIR भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, कोयला भी जब्त हुआ। ये सब चीज़ें होते रही और इसको हम लोगों ने कंटिन्यू रखा।
और इसका परिणाम हुआ कि हमें लगातार सूचना भी मिलते रही और हम पर विश्वास हुआ CCL कर्मी को भी। और वहाँ जो भी छोटी छोटी चोरियाँ होती थी या जो भी घटनाएं होती थी तो उसके बारे में भी हम हमसे शेयर करते थे। तो लगातार कार्रवाई के कारण चूँकि ये कोयला चोरी बंद पूर्णतः तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन CCL वाले खुद कहते हैं कि हमारा 80% कोयला चोरी लगभग बंद हो चुका है। तो जो बाकी 20% बचा है उसको रोकने के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। और हमारे काम को यहाँ CCL प्रबंधन ने भी रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने भी मुझे फैसिलिटेट किया। और फिर अभी नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन वाले लोगों ने भी मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया, उनके द्वारा भी मुझे फैसिलिटेट किया गया। तो मुझे अच्छा लगता है, अगर अच्छा काम करते हैं तो अगर अच्छा होता है तो मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने का प्रेरणा मिलती है। सदर प्रखंड के बनियाडी स्थित शिव मंदिर में सोमवार को अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। यह अखंड हरि कीर्तन 24 घंटे तक चला। पूरे विधि विधान के साथ कीर्तन की शुरुआत की गई। मौके पर कन्हैया सिंह, चंद्रकांत सिंह व श्रीकांत सिंह ने पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ कर 24 घंटे का कीर्तन शुरू किया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। लोगों ने बताया कि कीर्तन में भाग लेने से ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर से सभी की मनोकामना पूर्ण करने की आराधना कर सबको सुख, समृद्धि, शांति मिले, इसकी कामना की गई। मौके पर सूरज सिन्हा, अजय सिंह, केसु, संदीप तुलसी, अजय कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। शहर के HE हाई स्कूल के आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्र संघ की एक बैठक की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अप्रैल को जिला मंजीथान में सरहुल पर्व मनाया जाएगा। पर्व के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। साथ ही कई पदाधिकारियों को जिम्मेवारी भी सौंपी गई। इस बैठक में आदिवासी छात्र संघ के उदय मुर्मू, अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, उपाध्यक्ष संजय हेम्ब्रम, सचिव मदन हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, संरक्षक गैब्रियल मरांडी, एलिस मरांडी, लीलोन मुर्मू सहित कई आदिवासी छात्र छात्राएं उपस्थित थी। आज HE हॉस्टल प्रांगण में उपस्थित गिरिडीह के 4 हॉस्टल के छात्र नायक, साथ ही साथ हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप जी, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम मेरे भाई बहनों को मैं जोहार बोलता हूँ। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था, आगामी 3 अप्रैल को गिरिडीह जिले में जिला मंजीथान में सरहुल पर्व मनाने का हम लोग ने घोषणा किया है। इस पर्व को हमारे पूर्वजों ने लेके आया है। आज हम उसको उनका दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। ये जो पर्व है हमारी संस्कृति, समाज से जुड़ी हुई है। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा पवित्र पर्व माना जाता है। इसमें हम लोग
प्राकृतिक से रिलेटेड बहा को या फूल को हम लोग पूजा करते हैं। और इस बार भी हम सभी नौजवान साथियों छात्र संघ से हम लोग ने निर्णय लिया, आगामी 3 तारीख को हम लोग गिरिडीह जिले में बरगंडा स्थित पुराना साईं मंदिर में स्थापना दिवस का वार्षिक पूजनोत्सव चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में साईं भक्तों द्वारा साईं की पालकी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त जन जुटे। इस अवसर पर साईं भक्तों ने भजन कीर्तन व पूजा अर्चना भी की। साईं के अद्भुत धाम के महाराज की अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। GD बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग ने आयोजित किया सम्मान समारोह। 150 से ज्यादा उत्कृष्ट सेवा दे रही नर्सों को किया सम्मानित। बड़ा चौक के द रॉयल्स में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चिल्का के रहने वाले सेलो हंसदा की हुई सड़क हादसे में मौत, मचा कोहराम। परिवार के शादी समारोह में जा रहे थे सेलो हंसदा। मधुबन की दिव्यांग 2 महिलाओं को दिया गया 15-15 हजार रुपए का चेक। प्रशासन की ओर से आर्थिक सहयोग का मिला था आश्वासन। JMM के नेता भी रहे मौके पर मौजूद। सिविक एक्शन प्लान के तहत नारोटाड़ में CRPF 7वीं बटालियन ने बांटी जरूरत की सामग्रियां। कमांडेंट भारत भूषण जखमोला ने ग्रामीणों से सहयोग का किया आह्वान। भारी संख्या में ग्रामीणों की भी रही उपस्थिति। और महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ श्री 10 महाविद्या मंदिर में वार्षिक काली पूजनोत्सव। 4 दिनों तक चला पूजा पाठ, हवन आदि का दौर। सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया भंडारे का प्रसाद ग्रहण। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।